सावधान, ये लोग तेरी आत्मिक आग मार रहे हैं। तेरी आग क्यों कम हो रही है? आत्मिक आग को जलाए रखने के 5 तरीके। नंबर 1, अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद उन आग बुझाने वालों को पहचानो जो तुम्हारी आत्मिक आग को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकने का दृढ़ निश्चय करो। तुम्हें ये नहीं पता कि आग को जलाए रखने के लिए तेल कैसे पैदा किया जाए, तो बस इतना करो, ये पहचानो कि कौन सी चीजें या कौन से लोग तुम्हारी अंदर की आग को बुझा देते हैं। उस थोड़ी सी आग को भी मत दबाओ जो तुम्हें अनुग्रह से मिली है। शैतान यदि तुम्हारे भीतर की चीजों का उपयोग नहीं कर पाता, तो वह तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों का इस्तेमाल करता है। इसके 2 रास्ते हैं, एक भीतर से, दूसरा बाहर से। कुछ दुश्मन तुम्हारे भीतर हैं और कुछ बाहर। अगर उसे भीतर कुछ नहीं मिलता, तो वह परिवार की समस्याओं, काम के तनाव और जीवन की कठिनाइयों का उपयोग करता है। कभी कभी वह लोगों के माध्यम से काम करता है। चर्च में कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश कर सकता है। कभी कोई व्यक्ति फोन पर कहेगा, क्या हम बात कर सकते हैं? सावधान रहो, हर संबंध तुम्हारी आत्मिक आग के लिए सही नहीं होता। अपने भीतर की चीजों को पहचानो। क्या तुम क्षमा ना कर पाने की समस्या से जूझ रहे हो? क्या तुम गुस्सा, ईर्ष्या, आदतों या पाप से संघर्ष कर रहे हो? ये सब तुम्हारी आग को बुझाते हैं। कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने को प्रेरित करती है, वही तुम्हारी आग को मंद कर रही है। इसलिए कहो, हे प्रभु, मुझे शुद्ध करने के लिए अपनी आग भेज, मेरे भीतर की अशुद्धता को भस्म कर दे। हर वो चीज जो तुम्हें दूषित करती है, उसे परमेश्वर की वेदी पर रख दो, वही उसे भस्म करेगा। कुलुस्सियों अध्याय 3 कहता है, अपने पृथ्वी पर अंगों को मार डालो, अर्थात अपने भीतर की बुरी इच्छाओं को समाप्त करो, क्योंकि वही तुम्हारी आग को बुझाती हैं। अब बाहर की चीजों को पहचानो। कौन से लोग तुम्हें गिराते हैं? कौन तुम्हें पाप में धकेलता है? कौन सी बातचीत तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है? कौन सी जगह पर जाकर तुम सूखापन महसूस करते हो? कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जहां अचानक गंदी बातें शुरू हो जाती हैं और तुम्हारी आत्मा तुरंत भारी महसूस करने लगती है। ध्यान दो, ये सब आग को बुझाने वाले हैं। जब तक तुम इन चीजों को पहचानोगे नहीं, आग स्थिर नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम इन्हें हटाओगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने में तुम्हारी आग फिर चमकने लगेगी। तुम्हारा परमेश्वर से संबंध मजबूत हो जाएगा। तीसरा तरीका, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। वचन को पढ़ो, सुनो और समझो। खुद बाइबल पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे। पवित्र आत्मा तभी बोलता है जब तुम वचन में चलते हो। जब वह कुछ दिखाए, उसे लिख लो। इफिसियों 3:19 कहता है, मसीह के प्रेम को जानो ताकि तुम परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता से भर जाओ। 2 तिमोथी 2:15 कहता है, अध्ययन कर ताकि तुम परमेश्वर के सामने योग्य सिद्ध हो सको। इसलिए अध्ययन जरूरी है। चौथा तरीका, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषाओं में बोलो। आत्मा में प्रार्थना करने से आपकी आग और तेज होती है। 5वां तरीका, कठिनाई और अकेलेपन को स्वीकार करो। जब तुम आग में चलते हो, जो लोग आग में नहीं जल रहे होते, वे तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम शैतान के लिए खतरा बन जाते हो। लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। कुछ लोग बिना वजह तुमसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जल रही आग हो और अंधकार आग से घृणा करता है। आग में चलने वाले व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है, पर याद रखना, चलती हुई आग का मूल्य बहुत बड़ा है। क्या तुम वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो कमेंट में एमेन लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं ताकि हर रोज ऐसी आत्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके।